friends, good morning everyone. Welcome in our channel A Infinity Study. The first step of success, India's online study channel. It is part of Aditya Infinity Group. दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से हल करना सीखे थे। विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड से हम लोग सीख रहे थे और हम लोग ने उस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन किए थे, कुछ हार्ड क्वेश्चन भी किए थे और उसी को एक बार फिर से हम लोग है सो रिवाइज कर लेते हैं 2-3 क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग है सो आज से लैंग्वेज प्रॉब्लम पढ़ेंगे। इस पर शाब्दिक समस्याएं सेंटेंस में रहेगा, उसको है सो हम लोग पहले समीकरण में बदलना रहेगा और फिर से हल करते हैं। तो उससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसमें देखिए ये है 9x + 6y = 27, 5x + 10y = 15। तो इसमें हम लोग हमेशा है सो y वाला को बराबर करते थे, y वाला को भी बराबर। इस बार है सो हम लोग x वाला को बराबर करके देखते हैं। आंसर वही आने वाला है, किसी को भी बराबर कीजिए। तो x वाला को इस बार हम लोग बराबर करते हैं। तो x वाला को बराबर करने के लिए इसमें है सो हमको समीकरण 1 में 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, गुना करना होगा, और इसमें 9 से गुना करना होगा। तो दोनों से हम लोग गुना कर लेते हैं। समीकरण 1 में हम लोगों को गुना करना होगा 5 से और 2 में गुना करना होगा 9 से। तो हम लोग गुना करते हैं। तो 5 से गुना करेंगे तो यहाँ लिख देते हैं यही बात, समीकरण 1 × 5 घटाओ समीकरण 2 × 9 कर दिए। अब ऐसे 5 से इसमें गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 45x, ये हो जाएगा 30y और ये हो जाएगा 135। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और समीकरण 2 में हमको 9 से गुना करना है तो ये भी हो जाएगा 45x, ये हो जाएगा 90y और ये हो जाएगा 135। देखिए ये दोनों बराबर हो गया। तो हम लोग इस बार समीकरण 1 से किए हैं तो ये इधर चिन्ह बदलेगा, ये भी बदलेगा, ये भी बदलेगा। तो ये तो कट गया, इस बार ये कट गया। हम इस बार इसको बराबर किए तो ये कट गया, इसको बराबर करते ये कटता है। इसमें से देखिए 30 यहाँ पर जोड़ में है और 90 घटाव में है, तो अब घटाएंगे तो -60y हो जाएगा। इधर 135 में से 135 घट जाएगा तो इधर तो 0 बचा, तो y बराबर हो गया 0 में भाग दे देते हैं -60 से, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 आ गया। तो y बराबर 0 आ गया। एक आंसर हमारा आ गया। अब दूसरा आंसर लाने के लिए हमको समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं। तो इस बार हम लोग समीकरण 1 में रख के देखते हैं। तो ये हो जाएगा 9x, क्योंकि इस बार x का नहीं हमको y का मान रखना है, तो y का मान y के जगह पर 0 रख देते हैं। 27 तो यहाँ 9x, ये 0 तो एक बार लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो ये 0 का कोई वैल्यू नहीं है, उधर जाएगा फिर भी घटेगा, इधर रहेगा फिर भी घटेगा। तो यहाँ 9x बराबर 27 हो गया और x बराबर हो गया 27/9, ये हो गया 3। तो हमारा x का भी मान निकल गया, y का भी मान निकल गया। और ये बात आप ध्यान रखिएगा, बार बार हम बोलते हैं, अंत में इसलिए इसको देते हैं कि आपको ध्यान रहे कि ये चिन्ह आपको है सो यहाँ पर देना ही देना है हर हालत में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा बन गया एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग लैंग्वेज प्रॉब्लम पर चलेंगे। तो ये एक क्वेश्चन है हमारे पास, 8x + 6y = 28 और 4x + 2y = 4। तो इसको हम लोग हल करते हैं। किसको, किसी को भी बराबर कर सकते हैं हम लोग। तो किसको बराबर करें, y को ही बराबर करते हैं या x को भी बराबर कर सकते हैं। और दोनों में ये बात यहाँ देखिए कि अगर हम इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये भी तो 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। तो हमको इसमें यही देखना होगा कि जोड़ना या घटाना। आपको हम बताए थे कि अलग अलग चिन्ह रहता है तो दोनों समीकरण को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो चिन्ह तो अलग है तो जोड़ना पड़ेगा। उससे पहले इसमें हमको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, गुना करेंगे इसमें 3 से, तभी ये दोनों बराबर हो जाएगा और गुना हो जाएगा। तो करके देखते हैं।
तो समीकरण 1 में कुछ नहीं करना है हमको, और जोड़ देते हैं 2 को 3 से गुना करने के बाद। तो ये हो जाएगा, पहला समीकरण में कुछ नहीं करना है तो कुछ नहीं कर रहे हैं, ये जैसे है वैसे ही लिख रहे हैं। दूसरा समीकरण में हमको गुना करना है 3 से, तो 12 हो जाएगा, 6y हो जाएगा, फिर से 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमको जोड़ना है, तो ये तो ऐसे ही कट गया क्योंकि ये अलग अलग चिन्ह है। अब 12 8 जोड़ेंगे तो यहाँ 20x हो जाएगा और इधर हो जाएगा 40, तो x बराबर हो गया 40/20, कट गया 2 हो गया। तो x का मान हमारा तुरंत निकल गया। ये क्वेश्चन विलोपन विधि से तुरंत एकदम आसान है, आप लोग ऐसे इसी विधि से बनाइएगा, तुरंत बन जाएगा किसी का भी आंसर। अब हमको y का मान निकालना है, तो कौन सा समीकरण से निकाले, इस बार समीकरण 2 से निकालते हैं। हम ऐसे हर एक समीकरण से निकाल के आपको बता रहे हैं, कभी 1 से कभी 2 से, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको जिससे मन करे उससे आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे x के जगह पर हम 2 रख देते हैं। एक बार समीकरण है, सर आप लोग लिख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, तो एक बार लिख भी देते हैं समीकरण। यह समीकरण है, ये दोनों 4 दूना 8 हो गया, -2y बराबर 4, और यहाँ 2y बराबर हो गया क्या, 8 में से 4 घटा देते हैं, तो 2y बराबर 4 हो गया और y बराबर हो गया 4/2। ठीक है, और यहाँ पे ये चिन्ह से आप जरूर दीजिएगा। अगर ये चिन्ह देने में कोई समस्या है तो आपको दूसरा उपाय भी बताए थे पिछला वीडियो में, आप ऐसे और ये लिख सकते हैं इसके बदला में। अगर आपको ये भी नहीं है तो ये दोनों में से कोई एक बात, नहीं तो आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो या लिखिएगा, लेकिन लिखिएगा तभी से आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, देखिए हमारे पास एक कुछ लैंग्वेज क्वेश्चन है कि यदि 4 कलम का मूल्य और 2 पुस्तक, 4 कलम और 2 पुस्तक का मूल्य 120 रुपया है, ठीक, और 2 कलम और 3 पुस्तक ये दोनों का मूल्य है 160 रुपया, तो हमको 1 कलम और 1 पुस्तक का मूल्य निकालना है। तो इसके लिए ये क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमको इसमें मानना पड़ता है कुछ, कि हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि 1 कलम का मूल्य कुछ है, कोई भी चर मान सकते हैं, ABCD XYZ LMN, कुछ भी चर मान लेते हैं। तो हम लोग जैसा कि सुनने में और देखने में भी अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग मान लेते हैं कि 1 कलम का मूल्य कितना मान ले, x ही मान लेते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए, एक कलम का मूल्य x तो मान लिए, लेकिन कलम का मूल्य क्या चीज में होगा, रुपया में, तो रुपया यहाँ लिखना मत भूलिएगा। ठीक, उसके बाद 1 पुस्तक का मूल्य ये भी मान लेते हैं, 1 पुस्तक का मूल्य भी मान लेते हैं हम लोग। दूसरा कोई चर मानते हैं, क्योंकि x तो हम मान चुके हैं, तो इसको हम लोग y रुपया मान लेते हैं, क्योंकि पुस्तक का मूल्य हमेशा रुपया में होगा, इसलिए हमको रुपया मानना पड़ता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर 1 पुस्तक का मूल्य 100 रुपया है तो 4 पुस्तक का मूल्य कितना होना चाहिए, 4 से गुना कर देते हैं तो 4x हो जाएगा। और साथ में हम लोग 2 किताब भी खरीद रहे हैं, 2 पुस्तक भी खरीद रहे हैं, तो 1 पुस्तक का मूल्य y रुपया माने हैं, तो 2 पुस्तक का हो जाएगा 2y। ये दोनों का मूल्य टोटल जोड़ने के बाद कितना दिया हुआ है, 120, तो 120 ये हमारा आराम से पहला समीकरण बन गया। समीकरण बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से बन गया। दूसरा समीकरण हमारा क्या है, अलग में फिर से एक बात लिखा हुआ था कि 2 कलम और 3 पुस्तक, तो 2 कलम का मूल्य, 1 कलम का 100 रुपया है तो 2 कलम का 2x हो गया, और 1 पुस्तक का y है तो 3 पुस्तक का 3y हो गया, इसको 160। देखिए कितना आराम से दूसरा दोनों समीकरण बन गया। अब समीकरण को हम बन गया तो हमको हल कर लेते हैं। हल कौन सा विधि से करें, आप लोग प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं, विलोपन विधि से हम करते हैं। फिलहाल देखते हैं विलोपन विधि से क्या होता है। तो इसके लिए हमको बराबर करना होगा ये दोनों को, हम चाहे तो इसको भी बराबर कर सकते हैं,
तो हम लोग बराबर करते हैं, इसी दोनों को बराबर करते हैं। तो इसके लिए इसमें हमको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसमें 2 से करना होगा, तभी बनेगा। 3 से करते हैं इसमें, यहाँ ये बात लिख लेते हैं। समीकरण 1 में 3 से मल्टीप्लाई, समीकरण 2 में 2 से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 12x, ये हो गया 6y और ये हो गया 360। सभी में 3 से गुना कर दिए, दूसरा में हमको 2 से गुना करना है, 4x और इसमें करेंगे तो 6y, इसमें करेंगे तो 320। कोई दिक्कत नहीं है, घटा देते हैं। ये तो कट गया। 12 में से 4 घटाना है हमको, तो 12 में से 4 घटाएंगे तो 8x हो जाएगा। और ये हो गया 360 में से 20 घटाएंगे तो 40 हो गया। तो x बराबर हो गया 40/8, 5 रुपया। एक कलम का मूल्य मात्र है 5 रुपया। तो हम लोग कलम का मूल्य पता चल गया, तो पुस्तक का मूल्य निकालने के लिए क्या करना होगा, समीकरण 1 में हमको एक बार फिर से रिटर्न देना होगा, क्योंकि x का मान निकलने के बाद इसमें डालना होगा तो y का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 हम लोग ले लेते हैं, तो 4 में 5 से गुना कर देते हैं, 2y 120 गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 20 प्लस 2y बराबर 120। 2y ये 20 उधर जाके घट जाता है, तो 2y बराबर हो गया 100। तो y बराबर हो गया 100/2, 50 रुपया। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जो भी हमको क्वेश्चन रहेगा अंत में हमको जवाब लिखना होगा, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर। एक कलम का मूल्य हमको आया था कितना, 5 रुपया, और एक पुस्तक इसका मूल्य आया था 50 रुपया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग एक भिन्न वाला क्वेश्चन करते हैं। भिन्न यानी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन करते हैं कि फ्रैक्शन में है सो कैसे क्वेश्चन होता है। तो फ्रैक्शन में 2 चीज़ होता है, एक ऊपर में होता है उसको नॉमिनेटर और नीचे डिनोमिनेटर, उसी को अंश और हर कहते हैं। तो उस टाइप का क्वेश्चन किस तरह से हम लोग बनाते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। अगर एक क्वेश्चन देख लीजिए कि कोई भिन्न है जिसका अंश और हर दोनों का योग, दोनों का जोड़ जो है ना 8 दिया हुआ है, और अगर अंश में भी 3 जोड़ दे और हर में भी 3 जोड़ दे, दोनों में 3 जोड़ देंगे तो भिन्न है सो 3/4 हो जाएगा। तो भिन्न हमको ऐसा निकालना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमको ऐसा मानना पड़ता है कि मान लेते हैं क्या, अंश को मान लेते हैं, अंश को कुछ कोई एक चर मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो हर हो जाता है, हर को फिर दूसरा कुछ मानना होगा तो y मानना होगा, और तब भिन्न कितना हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा x/y। ये है सो हमारा भिन्न, इस तरह का बनता है भिन्न। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब पहला समीकरण, पहला बात समझिए कि लिखा हुआ है अंश और हर दोनों का योग 8 है। मतलब क्या कि अंश और हर दोनों को जोड़ते हैं हम तो होता है 8। ये पहला समीकरण बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा समीकरण भिन्न इस तरह का होता है x/y, और बोला जा रहा है इसमें कि अंश में हम जोड़ रहे हैं कितना, 3। तो अंश में हम 3 जोड़ देते हैं और हर में हम लोग भी 3 जोड़ते हैं। यहाँ लिख दीजिए अगेन या अब, नाउ, जो भी मन करे। तो अब भिन्न कितना हो जाता है, 3/4। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये 4 जो है इससे तिरछा गुना होता है, इससे इस दोनों में गुना हो जाएगा और इससे इस दोनों में गुना हो जाएगा। तो ये दोनों में गुना कर देते हैं, तो इधर गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x + 12। 4x से इसमें किए, इसमें किए, ठीक। और दूसरा हो जाएगा 3y + 9, इससे इसमें किए, इसमें किए, कोई दिक्कत नहीं है। इस साइड ले आते हैं तो 4x - 3y, और ये इधर आएगा तो 9 में से घटा देते हैं, कितना, 12 घटाएंगे। यही जो
अचर जो है वो इस साइड आता है बराबर कुछ साइड, और वो है सो इस साइड आएगा। जब आएगा तो है सो मान बदलेगा, चिन्ह बदलेगा, और है सो हम लोग करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 4x माइनस 3y, घटाएंगे -3 हो जाएगा। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। देखिए पहला समीकरण और दूसरा समीकरण दोनों बन चुका है। अब हम लोग है सो बनाने का कोशिश करते हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम लोग है सो कौन सा विधि उपयोग करें? इस बार हम लोग है सो प्रतिस्थापन विधि से उपयोग करके देखते हैं क्या होता है। ठीक, दोनों विधि से आपको जिससे मन करे उससे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार हम लोग है सो प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि के लिए क्या करते हैं, समीकरण 1 को फिर से लिखना पड़ता है। तो x प्लस वाई बराबर 8 है, तो y बराबर कितना हो गया 8 में से x। इस साइड से उस साइड ले जाना पड़ता है एक चर को। हम लोग चाहे तो विलोपन विधि से ये बना सकते हैं, आसानी से बन जाएगा। लेकिन हम लोग है सो हर एक विधि से एक प्रश्न को कितने तरीके से बना सकते हैं, इसलिए से हम लोग है सो आज ये विधि से उपयोग किए हैं। क्योंकि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि प्रतिस्थापन विधि बहुत मुश्किल है, इसलिए हम लोग इससे किए हैं। अब इसके लिए अब हम लोग समीकरण 2 में फिर से आते हैं। समीकरण 2 हम लोग का है 4x माइनस 3y इक्वल टू -3। इसमें हमको x का मान y के जगह पर डालना होगा यहाँ। तो 4x माइनस 3 इंटू 8 माइनस x इक्वल टू -3 डाल दिए। अब हो गया कितना, इधर 4x माइनस 24 प्लस 3x इक्वल टू -3, ये उधर चला जाएगा। 4x माइनस प्लस 3, x वाला इधर रहेगा, ये उधर जाएगा तो चिन्ह इसका बदल जाएगा, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो प्लस 24 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इधर 7x हो गया, उधर 21 हो गया। तो x बराबर हो गया 21/7 इक्वल टू 3। तो हम लोगों का x का मान निकल गया। तो y का मान कैसे निकालेंगे? y का मान हम लोग देखिए यहाँ पर लाए हुए हैं, y के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं y बराबर हो गया 8 माइनस x। तो हम x का मान इसमें लिख के घटा देते हैं 5। तो इस तरह से हमारा है सो भिन्न क्या हो गया, भिन्न हम लोग माने थे x बाई वाई, तो x का मान हमारा यहाँ पर है और y का मान है यहाँ पर। तो इस तरह से हमारा है सो भिन्न वाला क्वेश्चन है सो बन गया, और ये है सो आंसर भी आ गया। ठीक है, अब हम लोग है सो भिन्न वाला दूसरा क्वेश्चन कल करेंगे। आज हम लोग हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम लोग है सो संख्या वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारे पास एक संख्या है, संख्या का क्वेश्चन है कि 2 अंक का कोई भी संख्या है जो अपने अंक के योग की 4 गुनी है। ये थोड़ा भारी हो जाएगा क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से समझिएगा। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंक के योग का 4 गुना है। यदि संख्या में 18 जोड़ देते हैं तो उसका अंक बदल जाता है, मतलब कि इकाई का। तो 2 अंक का कोई भी संख्या होता है तो उसमें कैसे मानते हैं? देखिए मानना तो हमको सब में है, लेकिन क्या, तो 2 अंक की संख्या अगर हम मानते हैं ना, तो इसमें हमको दहाई अंक, 2 अंक की संख्या में 2 ही चीज हो सकता है, या तो दहाई अंक होगा और इकाई अंक होगा। तो इकाई अंक को क्या मान ले, y मान लेते हैं। ए इसके जगह पर हम कुछ भी मान सकते हैं, mn। और संख्या जो होता है ना, दहाई अंक को हम 10 से गुना करके इकाई अंक को जोड़ते हैं तभी हमारा संख्या निकलता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा। अब हम लोग देखते हैं संख्या का क्या पहला समीकरण कैसे बनेगा। लिखा हुआ है जो संख्या जो है, ये हमारा संख्या है, ये लिखा हुआ है कि अंक के योग, तो संख्या के अंक तो x और y है, ये दोनों के जो जोड़ का कितना गुना है, संख्या लिखा हुआ है 4 गुना संख्या है, जो ये दोनों का योग का 4 गुना है संख्या। तो हम इसको 4 से हमको गुना करना होगा, तो 4 से गुना कर देते हैं। तो ये हो गया 10x प्लस y, इधर हो गया 4x प्लस 4y, दोनों इस साइड आ जाएगा। तो इधर घट जाएगा तो इधर हो जाएगा 4 में से 10 में से 4 घट गया, सॉरी, तो कितना हो जाएगा 6x माइनस 3y इक्वल टू 0। एक लाइन हम लोग कम लिखे हैं। अब इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो यहाँ
देखिए कोई भी चीज़ को हम कॉमन ले लेते हैं ना तो आसान हो जाता है। इसमें से दोनों में 3 आता है तो 3 इसलिए हम बाहर निकाल लिए, 3 से भाग दे देते हैं दोनों में, तो यहाँ y बराबर 0। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। ये हम लोग भाग दे देते हैं, अगर हमको है सो आसान हो जाता है इससे, इसलिए हम लोग भाग देते हैं। अब अगला समीकरण क्या लिखा हुआ है, संख्या में हम लोग 18 जोड़ते हैं, तो संख्या हमारा कितना है 10x प्लस y, ये संख्या है, यहाँ लिख दीजिए अगेन। और इसमें हम क्या जोड़ते हैं 18, बोला जितना बोला उतना कर दिए, तो क्या हो जाता है, तो लिखा हुआ है कि संख्या के अंक जो है सो पलट जाते हैं, मतलब कि संख्या के अंक जहाँ x था वहाँ y हो गया, जहाँ y था यहाँ x हो गया, ये समीकरण बन गया। अब हम लोग सबको एक साइड ले आते हैं, 10x में से x घट गया प्लस y में से 10y घट गया, ये 18 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर 9x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 18। सब में देखिए 9 9 9 के पढ़ा तो 9 से भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर -2। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, ये हमारा दोनों समीकरण निकल चुका है, यही हमको समझना था। अब इस समीकरण को ऐसा हमको हल करना है, तो हल कैसे करेंगे तो देखते हैं। दोनों समीकरण को हल करते हैं। देखिए इसमें भी y है, इसमें भी y है, ये तो बराबर ही है, ये दोनों बराबर रहेगा तो हम क्या करेंगे, बराबर रहेगा तो एकदम आसान है, सीधे घटा देंगे समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 - 2, 1 में से 2 को घटा देते हैं, दोनों समीकरण हम लोग यहाँ लिख रहे हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, और यहाँ है x माइनस वाई इक्वल टू -2, और हम लोग ऐसे कर दिए। जब भी हमको घटाना रहता है तो चिन्ह बदलता है, तो यहाँ पे ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये कट गया, 2 में से 1 घट जाएगा तो x, इधर +2, तो ये हमारा x का मान निकल गया +2। अब हम लोग समीकरण 1 में फिर से आ जाते हैं, तो x के जगह पर हम लोग 2 रख देते हैं, तो y बराबर हो गया 4। हमारा x भी निकल गया, y भी निकल गया, तो अब हम लोगों को संख्या निकालना है। तो संख्या कैसे निकलेगा, तो संख्या तो हम लोग माने थे 10x प्लस वाई, तो यहाँ लिखेंगे संख्या बराबर 10x प्लस वाई, तो 10x के मान आया 2, y का मान आया 4, तो 20 4 24, संख्या बराबर हो गया हमारा 24 आंसर। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम होगा तो हमें कमेंट जरूर कीजिए। हमारे पास एक और संख्या वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये वो क्वेश्चन नहीं, पिछला क्वेश्चन था 2 अंकों की संख्या, तो उसमें संख्या एक ही था, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ अलग है। इसमें लिखा हुआ है 2 अंकों की एक संख्या, दोनों संख्या का जो जोड़ है ना, इसमें अलग अलग संख्या है, तो वो 16 दिया हुआ है, और अगर दोनों संख्या में 4 4 जोड़ दे तो ये इसका अनुपात इतना होता है। अनुपात को हम लोग रेशियो कहते हैं इंग्लिश में, तो रेशियो इस दोनों का दिया हुआ है, तो कैसे निकलेगा देखते हैं। तो यहाँ पर चूंकि अलग अलग संख्या है, ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें 2 अंकों की संख्या नहीं लिखा हुआ है, यहाँ 2 संख्या ही है, तो इसमें हमको मानना होगा पहली संख्या। इस बार हम लोग x नहीं मानते, क्योंकि हम लोग x बहुत बार मान चुके हैं, इस बार x के जगह पर हम लोग कुछ और मानते हैं, मान सकते हैं कुछ भी। इस बार पहला संख्या को हम लोग a मान रहे हैं, और दूसरा संख्या को हम लोग क्या मान रहे हैं, b मान लेते हैं। पहला संख्या a मान लिए, दूसरा संख्या b मान लिए, कुछ भी मान सकते हैं, इसमें हमको ऐसे कोई समस्या नहीं होना चाहिए, आपको भी कोई समस्या नहीं होना चाहिए, कुछ भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहला दिया हुआ है, दोनों का जोड़ दिया हुआ है, मतलब कि हम लोग a और b को जोड़ते हैं तो 16 हो जाता है। कोई मेहनत नहीं करना पड़ा पहला समीकरण निकालने के लिए। दूसरा समीकरण में थोड़ा सा मेहनत करना है। लिखा हुआ है कि पहला संख्या जो है ना, इसमें हम लोग 4 जोड़ते हैं, ठीक, और दूसरा संख्या है इसमें भी 4 जोड़ते हैं। अनुपात निकालने का यही मतलब है कि पहला वाला को ऊपर में, दूसरा वाला के नीचे में, तो ये अनुपात होता है इस तरह से। तो इसको तिरछा गुना कर देते हैं, तो हो जाएगा a + 4 बराबर 2b + 8, इधर आ जाएगा
a माइनस 2b इक्वल टू 8 माइनस 4, तो a माइनस 2b इक्वल टू 4। दूसरा समीकरण भी हमारा निकल गया। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकल गया समीकरण। समीकरण को निकालने में हमको, अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो समीकरण निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ऐसे हम लोग तिरछा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें ऐसे हमको समीकरण का हल निकालना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें b है, इसमें 2b है, कैसे हल होगा? बराबर करने के लिए हमको इसको 2 से गुना करना होगा, तो हमको इस तरह से b कटेगा। लेकिन अगर a तो हमारा बराबर पहले से ही है, तो हम लोग ऐसा भी तो हो सकता है हम लोग a को ही काट दे, तो बराबर है तो मेहनत करना की जरूरत क्या है, एक में से 2 को घटा देते हैं, ऐसे ही कट जाएगा। a प्लस b 16, a माइनस 2b 4, घटाते हैं तो चिन्ह बदलता है, ये कट गया। b 3b हो गया, इधर 12 हो गया, b बराबर हो गया 12 में 3 से भाग दे दिए, 4 हो गया। ये तो एकदम आराम से निकल गया। दूसरा संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा? समीकरण 1 में एक बार आते हैं हम लोग, तो a प्लस बी बराबर 16, तो a प्लस b का जगह पर 4 रख देते हैं, a बराबर हो गया 16 घटाओ 4 बराबर 12, तो एक संख्या हो गया 12, एक संख्या हो गया 4। ये देखिए क्वेश्चन तो बहुत आसान था, तुरंत बना गया। हम लोग एक क्वेश्चन और पिता और आयु वाला संबंधित भी क्वेश्चन कर लेते हैं, एज रिलेटेड क्वेश्चन, कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी से भी 3 वर्ष ज्यादा है। पहला समीकरण यहाँ से बनेगा, इस लाइन से हमारा पहला समीकरण बनेगा। उसके बाद 3 साल बाद पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र से 10 वर्ष अधिक हो जाती है, तो दोनों का उम्र हमको निकालना है। तो कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि पिता की आयु उम्र एक ही बात हुआ। पिता कितना साल के मान लेते हैं? दूसरा चर मान ले क्या कि एक्स ही मान ले? एक्स ही मान लेते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे आयु है तो उम्र क्या चीज में होगा? हमेशा वर्ष में, तो यहाँ वर्ष लिखना नहीं भूलिएगा। और पुत्र की आयु ये मान लेते हैं वाई वर्ष, दोनों मान लिए। अब क्या करेंगे? अब हम लोग करते हैं कि समीकरण बनाना शुरू करते हैं। तो पहला समीकरण देखिए, जो पिता की जो आयु है ना, उम्र की आयु में 3, तो पिता की आयु तो x है, ये कितना है? पुत्र के जो आयु है उससे 3 गुना है, और 3 गुना से भी 3 वर्ष अधिक है, तो अधिक है तो जोड़ दिए। समझ में आ गया? कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। पिता की जो आयु थी पुत्र की आयु के 3 गुना से 3 वर्ष ज्यादा थी, तो ये हो गया पहला समीकरण। y इस साइड आ जाएगा, पहला समीकरण हमारा बन गया। दूसरा समीकरण देखिए, कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद कौन कौन बढ़ेगा? 3 वर्ष बाद तो सभी बढ़ते हैं। तो देखिए 3 वर्ष बाद का बात चल रहा है, 3 वर्ष बाद ये भी 3 साल बढ़ जाएगा, अब पुत्र भी तो 3 साल बढ़ेगा, दोनों बढ़ जाएगा 3 साल। लेकिन तब भी क्या होता है? तब भी होता है कि उस समय भी दोनों का उम्र बराबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि पिता और पुत्र एक साथ कैसे बराबर हो जाएगा? तो उस समय क्या हुआ? पुत्र के उम्र के 2 गुना से, इस बार पुत्र का उम्र तो इतना है तो इसका 2 गुना, इससे भी 10 वर्ष अधिक होता है। ये समीकरण बनाने का आपको ऐसे सीखना पड़ेगा, ध्यान से सीखिए। अभी ऐसे हम लोग आज ऐसे एक एक क्वेश्चन हर एक टॉपिक से किए हैं, कल भी हम लोग ऐसे इसी क्वेश्चन को करेंगे। देखिए यहाँ पे x प्लस 3 इधर हो गया 2y, अंदर गुना होगा 6 10, ये इधर आ जाएगा, इधर हो गया, इधर 16 है, और ये 3 उधर आके घट जाएगा, 16 में से 3 घट गया। अब हम लोगों को इस समीकरण को सॉल्व करना होगा, हल करेंगे, फिर हमको पिता की उम्र भी पता चल जाएगा और पुत्र का उम्र भी पता चल जाएगा। तो हल करने के लिए क्या करना होगा? तो हमको तो एक बराबर करना है, तो किसको बराबर करें?
इसको हम लोगों को देखिए, इसमें 2 है, इसमें 3 है, दोनों को बराबर करने में गुना करना होगा। लेकिन यहाँ देखिए x और x ये दोनों तो बराबर ही है, तो जब बराबर है तो हमको गुना करने की क्या जरूरत है, हम x को ही पहले काट देते हैं। तो सीधे हम लोग घटा देते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं, तो हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 3, x माइनस 2y इक्वल टू 13। घटाते हैं, चिन्ह बदलता है, ये कट गया। देखिए 3 में से 2 घट गया तो माइनस y, क्योंकि 3 बड़ा है, माइनस में तो बड़ा ही रहेगा, बड़ा का चिन्ह होता है। यहाँ पर 13 में से 3 घट जाएगा तो माइनस 10। पुत्र हो गया कितना वर्ष का, 10 वर्ष का पुत्र हो गया। तो पिता की आयु निकालने के लिए हमको समीकरण 1 में एक बार फिर से जाना होगा। तो x माइनस 3y बराबर 3, तो समीकरण लिख दिए एक बार। यहाँ पर 10 रखना है, 30 उधर जाके जुट जाएगा ना, तो 3 + 30 हो गया 33 साल का पिता है और पुत्र 10 साल का है। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन है कि एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई दोनों है 3 मीटर अधिक है। मतलब कि कमरा में 2 ही चीज़ होता है, या तो लंबाई होता है या चौड़ाई होता है, और एक ऊंचाई भी होता है। तो ऊंचाई का बात यहाँ पे नहीं किया गया है, यहाँ पर सिर्फ चौड़ाई और लंबाई का बात है, तो वही करेंगे। तो लंबाई और चौड़ाई को हम लोग इसमें मान लेते हैं, उसके बाद जैसे जैसे कहा जाएगा वैसे वैसे हम लोग करेंगे। सबसे पहले इसमें मान लेते हैं लंबाई और चौड़ाई कितना है। तो माना कि लंबाई x मान लेते, लेकिन x क्या, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो x मीटर यहाँ मानना होगा। जो भी चीज़ मानेंगे उसके बगल में यूनिट जरूर लिखेंगे। जैसे उम्र रहेगा तो वर्ष लिखेंगे, किसी चीज़ का सामान का दाम होगा तो मूल्य लिखेंगे, रुपए लिखेंगे। जो इसका जो यूनिट है, चौड़ाई यहाँ पर y मीटर है। पहला बात कहा इसमें क्या कि लंबाई इसका चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, मतलब जो लंबाई है उस चौड़ाई से 3 मीटर ज़्यादा है। तो इधर y आ जाएगा, तो पहला समीकरण तो हमको आराम से निकल गया। ठीक, दूसरा बात ये बोला कि लंबाई को 3 मीटर बढ़ा दिए, मतलब कि लंबाई को 3 मीटर बढ़ा दिए। अच्छा, आप लोगों को पता है कि आयत का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? क्षेत्रफल का बात यहाँ चला है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई को बढ़ाए और चौड़ाई को भी घटाए, चौड़ाई को क्या किए, घटा दिए। तो इसका जो क्षेत्रफल जो था ना, वो पहले था वही अभी भी है, क्षेत्रफल है सो इसका नहीं बदला। कहने का मतलब ये हुआ, तो ये अंदर गुना होता है, अंदर गुना सभी को सभी से गुना करना पड़ता है। एक्स वाई दोनों साइड कट गया, तो इधर बचा जो 2x माइनस प्लस 3y, 6 उधर चला गया माइनस में। अब हम लोग दोनों समीकरण को हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हल कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे y है, यहाँ पे 3y है। समीकरण 1 में हम लोग 3 से गुना करके ला सकते हैं 3y, या यहाँ 2x है, यहाँ x है, तो x के गुना करने के लिए 2 से गुना करना होगा। तो दोनों में से कोई एक गुना कीजिए, हम लोग 2 से गुना कर लेते हैं या 3 से कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 3 से ही कर लेते हैं। और यहाँ चिन्ह भी देख लीजिए, अलग अलग चिन्ह इसलिए जोड़ना पड़ेगा। समीकरण 1 × 3 + 2 से अलग अलग चिन्ह है तो जोड़ना पड़ता है। ये हो गया 3x माइनस 3y 9, ये हो गया माइनस 2x + 3y - 6। जोड़ने में चिन्ह बदलता नहीं, 3 में से ये x हो गया, ये घट गया 3 हो गया। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे अलग अलग चिन्ह था इसलिए घट गया, चिन्ह बदलता नहीं है इसमें। और दूसरा है y का मान निकालने के समीकरण 1 में एक बार फिर से आते हैं। तो x - y = 3 था, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऐसा मिस्टेक हो गया था। यहाँ जो ये जो 6 है इस साइड जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। ये थोड़ा सा गलत हो गया था,
थोड़ा थोड़ा गलत हो जाता है। तो यहाँ पे ये x बराबर हो गया 15 मीटर आंसर आ गया लंबाई। तो इसमें समीकरण 1 से हम लोग चौड़ाई निकाल लेते हैं। तो 15 में से y घटा देते हैं 3, तो y बराबर हो जाएगा 15 में से 3 घटा देते हैं 12। तो यहाँ पे लंबाई हो गया हम लोगों का 15 मीटर और चौड़ाई हो गया 12 मीटर। तो ये दोनों हमारा आंसर आ गया, लंबाई भी चौड़ाई भी। तो हम लोगों का क्लास है सो 11 बजे से हर प्रतिदिन है सो चालू हो जाता है। तो आप लोग 11 बजे अगर आप लोग लाइव आते हैं उस समय, तो आप लोगों के मन में जो भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं उस क्लास में। हम लोग उसी समय वहीं रहते हैं यूट्यूब पर ही। और हम लोगों का साथ साथ साइंस का भी है सो क्लास चल रहा है। साइंस का क्लास है सो अनंत सर ले रहे हैं। तो उनमें हम लोगों का केमिकल रिएक्शन जो है चैप्टर, रासायनिक अभिक्रिया, वो चैप्टर चल रहा है। तो आप लोग वो क्लास को भी जरूर देखिएगा। और आप लोग है सो अगले वीडियो में हम लोग कुछ और है सो लैंग्वेज क्वेश्चन करेंगे इसी तरह का। और समीकरण बनाना हम लोग ध्यान से सीखेंगे। अगर समीकरण बनाना हम आ गया आप लोगों को, तो फिर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। समीकरण को हल करना तो आसान है, समीकरण बनाना ही मुश्किल है। तो समीकरण को बनाना है सो आप लोग जरूर सीखिए, ध्यान से सीखिए। और हम लोगों का जो ग्राफ क्वेश्चन है, इसी में है सो ग्राफ क्वेश्चन भी आता है। तो ग्राफ क्वेश्चन हम लोग है सो अंत में करेंगे, जब एग्जाम में कुछ सब बचा रहेगा टाइम तब। अभी है सो हम लोग सिर्फ है सो यही क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद है सो एक हमारा क्लास है सो एक दिन और चलेगा 2 चर वाला रैखिक समीकरण का। उसके बाद हम लोगों का अगला क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण है सो शुरू हो जाएगा। तो 2 दिन क्लास अभी और चलेगा। इसी में कुछ क्वेश्चन हम लोग हल्का क्वेश्चन, कुछ भारी क्वेश्चन, हर एक तरह का क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है? तब तक के लिए अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि सभी बच्चे अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।